ऐसे होने के नाते 100% हम लोग जीत के आएंगे। इसलिए बागियों को ताकत कब तक है, जब तक जो है ना पेड़ से पत्ता बना रहे लगा रहे तो ताकत है। जैसे पत्ता उखड़ता है तो झड़ जाता है। इसलिए संगठन ने बहुत कुछ दिया उनको, 4 बार टिकट दिया, 2 बार MLA बनाया। मगर वो अकल उनको मिल जाता मैं तो उनके साथ खड़ा रहता। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, संगठन का सिपाही हूँ। पार्टी मेरी माँ है। मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया अटेर से दावेदार हैं। आइए इनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि चुनाव के बारे में क्या चर्चा है। सर आपका नमस्कार है। धन्यवाद पंजाब केसरी का और आपका भी, हमारे मित्रों का। सर ये बताइए, आपकी क्या कितने वोटों से विजय होने की संभावना है, कैसी रणनीति चल रही है? रण भी ठीक है, नीति भी ठीक है। कार्यकर्ता लगातार काम पर लग के और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। इसलिए रणनीति चौकस है। बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी हमारी विधानसभा से मैं स्वयं जीत के आऊँगा। जैसे कांग्रेस से हेमंत कटारे दावेदार हैं और वहीं आपके वर्तमान जो थे मुन्ना सिंह भदौरिया वो बागी हो गए, इससे आप पे क्या असर पड़ेगा? इसका मुझे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना हम लोग ऐसे वो जो पहले भी करते थे वही अभी करेंगे। उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लगातार चुनाव लड़ते आए, ये 5वां चुनाव है। इसलिए मुझे लगता है जनता की कृपा बनी रहे, जनता जनार्दन की कृपा है भारतीय जनता पार्टी पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी होने के नाते 100% हम लोग जीत के आएंगे। इसलिए बागियों को ताकत कब तक है, जब तक जो है ना पेड़ से पत्ता बना रहे लगा रहे तो ताकत है। जैसे पत्ता उखड़ता है तो झड़ जाता है। इसलिए संगठन ने बहुत कुछ दिया उनको, 4 बार टिकट दिया, 2 बार MLA बनाया। मगर वो अकल उनको मिल जाता मैं तो उनके साथ खड़ा रहता। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, संगठन का सिपाही हूँ। पार्टी मेरी माँ है। उस नाते मेरा कहना उनको भी आग्रह करना चाहता हूँ कि क्यों किसी के हाथों में खेलना, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। मैं उनको निवेदन भी करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे कि मालनपुर एक इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ के बेरोजगारों को कोई रोजगार वहाँ नहीं मिल पाता है, वहाँ ग्वालियर वाले फ़ायदा उठा जाते हैं। इस दिशा में आपने कभी कोई प्रयास किए? अगले जब भी हम जीत के आएंगे तो मैं अपने अटेर विधानसभा में डिडी के आसपास लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे ही अटेर में करीब 6 हेक्टेयर लैंड को चयनित किया है। उस 6 हेक्टेयर लैंड पर भी हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। एक अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, वो अकेला रोड नहीं है, वो विकास का एक मॉडल है। तो अटल प्रोग्रेस वे के आसपास की जितनी ज़मीन है वह इंडस्ट्रियल हब को डेवलपमेंट करने का हमारा आगामी योजना है। जैसे हमारी योजना थी कि कनेरा सिंचाई योजना को दे देंगे, तो कनेरा की सिंचाई योजना करीब 80,000 बीघा ज़मीन में सिंचाई देने के लिए तैयार थे। हमारी योजना चंबल पर पुल बनाएंगे, पुल लगभग बनने को तैयार हो गया। हमारी योजना थी कि क्वारी नदी पर 7 पुल बनाएंगे, 7 पुल बनने को तैयार हो गए हैं। हमारी योजना थी कि हम फूक पे जो है ना अपना मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, तो अपनी विधानसभा में 300 करोड़ रुपए लागत का मेडिकल कॉलेज लेके आए। तो यही हमारी योजना आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। आप ही के विधानसभा में एक अटेर पुल भी पड़ता है, वो कब तक इसका उद्घाटन हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लगभग चंबल पुल भी डैमेज हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो गया था। अभी बाढ़ आने से क्या हुआ कि बाढ़ उससे टकरा गई जाके पानी से, तो उसको 6 मीटर और 6 फीट ऊपर और उठाएंगे और 300 मीटर और ये करेंगे। अभी कैबिनेट की बैठक में 110 करोड़ रुपये और मंजूर कराए। मुझे लगता है कि 6-8 महीने में पूरा कंप्लीट होकर उसका लोकार्पण कर देंगे। आपके क्षेत्र में लगातार बाढ़ आती है, जो निचले गाँव है उसको ऊपर बसाने की कहीं कोई योजना वगैरह शासन द्वारा तैयार की गई? उस योजना में देवालय गांव है, मेरी बातचीत हुई थी कि वहां से गांव को दूसरी जगह स्थानांतरण कर देंगे। उस पर पूरा कंप्लीट काम हो गया। गांव वालों की सहमति से हम नए इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था करेंगे। ये थे हमारे साथ अटेर से विधानसभा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, पंजाब केसरी के साथ दिवेश चतुर्वेदी। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।